माओ के सपने बिक जाते हैं, सपने बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने में। और उन बच्चों का पेपर लीक हो गया, दिन रात उन्होंने मेहनत करी, हम तो फिर भी घूम रहे फिर रहे हैं, वो तो बेचारे पढ़ते लिखते रहते हैं। उनकी माँ का, उनकी भाई का, उनके दादा का दर्द पूछने, जिनका लाल चला गया, जिनकी बेटी चली गई, जिनकी साल भर की कमाई चली गई। ये आदमी हैं सोनम वांगचुक, ये साइंटिस्ट हैं, इनके पास इतना पैसा है ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकते हैं। ठीक है भाई, वर्ल्ड में इनका नाम है। इनको क्या पड़ी है कि ये किसी उस बच्चे के लिए जिसको ये जानते नहीं, जिसका इनको पता नहीं कि एग्जिस्ट करता नहीं करता, उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे। समझ रहे हो? राजनेता को अगर आप राजनेता माने तो ठीक है, अपना भगवान मान लेते तो वहाँ गलती हो जाती है। अब कुछ लोग हैं ऐसे जिन पे असर ही नहीं होता, उनके साथ बुरा हो जाए, उनके साथ वाले को दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो इनको पूजेंगे, वो पूजेंगे और वो उनको पूछते ही रहेंगे। मेरे भी जानकार हैं जिनके कुछ बच्चे खत्म हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। वो कह रहे हैं कि हम में कमी रह गई, वो ये मानना नहीं चाहता कि सरकार गलत है। भाजपा वाले इस टाइम पे कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो प्रशासन की लाठी हमारे लिए, प्रशासन की गाली हमारे लिए, प्रशासन की धक्के मुक्के हमारे लिए। मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे से उनको कोई और चला रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, असर नहीं हो रहा। भाई अगर असर नहीं हो रहा था ना तो ये प्रशासन हमारी तिरपाल नहीं रोकता, पानी नहीं रोकता। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। सोनम वांगचुक जो है 16 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और सरकार के लोग अभी तक तो नहीं आए, लेकिन एक बच्चा जो है वो बीच बीच में लगातार मैं इसे देख रहा हूँ। आज मैं उन लोगों से ही बात कर रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल देखो, नाम तो मत पूछिए आप, मेरा नाम पूछोगे तो शायद व्यूअर को दिक्कत हो जाएगी। हाँ। वैसे मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अच्छा, मतलब इस देश में अब नाम से भी दिक्कत होती है? नाम से दिक्कत होती है और दाढ़ी से दिक्कत होती है, टोपी से दिक्कत होती है। दिक्कत तो बहुत होती है अंकल, दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत बहुत होती है, आम आदमी को भी होती है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है गरीब तबके वाले को। ठीक है, अगर आप हम जैसे लोग से पूछेंगे धर्म बड़ा या जात बड़ी, तो हम बोलेंगे धर्म बड़ा, पर वहीं अगर आप किसी ब्राह्मण या पंडित से पूछोगे तो वो बोलेगा जात बड़ी। बिल्कुल। चलिए अब इन बातों को छोड़ के हाँ, अभी हम थोड़ा कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक पे बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा अभी यही है। उन मुद्दों पे बात हम लगातार करते ही हैं। अभी ये बताओ, सरकार यहाँ नहीं आ रही है, तुम यहाँ रोज रोज आ रहे हैं, ऐसा क्या है? देखिए, हमसे सपोर्ट मांगी गई है, हमसे सपोर्ट मांगी गई है, तो हम वो सपोर्ट देंगे। सोनम वांगचुक सर ने जब धरने पे बैठे थे तो हमसे सपोर्ट मांगी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए यहाँ पे। हम तो स्टूडेंट अंकल, देखिए हम तो, हमारा तो टाइम निकल रहा है, हम स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश से प्यार करते हैं। आप मेरे को सिंपल से एक बात बताइए। धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं देशद्रोही यहाँ आ रहे हैं। देखिए सुनिए, नितिन नवीन कह रहे हैं भाजपा के लोग। सुनिए, बहुत बड़े बूढ़ों की बहुत बड़ी एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये चाहे तो सांप बना दे, चाहे रस्सी बना दें। ठीक है, क्योंकि भाई इनकी लाठी इनकी भैंस, इस टाइम सब पूरा सिस्टम इनका है, इन्होंने कब्जा कर रखा पूरे सिस्टम पे। ये आदमी हैं सोनम वांगचुक, ये साइंटिस्ट हैं, इनके पास इतना पैसा है ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकते हैं। ठीक है भाई, वर्ल्ड में इनका नाम है। इनको क्या पड़ी है कि ये किसी उस बच्चे के लिए जिसको ये जानते नहीं, जिसका इनको पता नहीं कि एग्जिस्ट करता नहीं करता, उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठे। समझ रहे हो? चोट लगी आपको, दर्द वाले कह तो रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने पैसा लगाया हुआ इसलिए बैठे हैं। नहीं, वो देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि भाजपा वाले इस टाइम पे कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो प्रशासन की लाठी हमारे लिए, प्रशासन की गाली हमारे लिए, प्रशासन की धक्के मुक्के हमारे लिए। ये बेचारे क्या करें, ये भी मजबूर हैं। यहाँ पे जितने भी प्रशासन में लोग हैं सब मजबूर हैं। अब हम उस मजबूरी को हटाने के लोग मजबूर हैं। मजबूर कैसे? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए इन पे प्रेशर है, ड्यूटी ये बिल्कुल कर रहे हैं। अब बेचारे क्या करें, ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है। जब भी तो ये त्रिपाल रोक लेते हैं, पानी रोक लेते हैं, खाना रोक लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, असर नहीं हो रहा। भाई अगर असर नहीं हो रहा था ना तो ये प्रशासन हमारी त्रिपाल नहीं रोकता, पानी नहीं रोकता, कैमरा नहीं लगाता। जिसकी लाइट सोनम वांगचुक के सर पे पड़ रही है, उनसे उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं करता। ये हरकतें करी जा रही हैं क्योंकि ये जा रहा है, सरकार परेशान है हमसे। जब भी तो अगर सरकार हमसे परेशान नहीं हो, सरकार को हम दिख नहीं रहे, तो क्यों कोई बोल रहा है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, कॉकरोच है, वायरस है, क्यों कोई बोल रहा है? ये मैं बता रहा हूँ। कल असर उन पे हो रहा है। असर बिल्कुल हो रहा है। असर नहीं होता तो आप एक बार कैमरा दिखाइए, इतनी ये फोर्स वाले क्यों हैं, इतनी बैरिकेटिंग क्यों है, इतनी चेकिंग क्यों है? असर उनके पास हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। संविधान में एक बात है, संविधान में कानून है कि कोई भी अगर भूख हड़ताल पे बैठता है तो सरकार उसको मरने नहीं देगी। अगर उसकी बात वैलिड है तो उसकी बात पूरी होगी, तो इनकी बात वैलिड है। आज नहीं तो कल अंकल तुम देखना असर होगा, इस्तीफा ना हो लेकिन तबादला तो होगा।
वो होना है, और नहीं होगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। 16 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? और सरकार सुन क्यों नहीं रही, ये कारण क्या लगता है? देखिए अंकल, सरकार का ना सुनने का कारण है हम जैसे लोग। उसकी वजह यह है कि सरकार को, सरकार अच्छा करे या बुरा करे, कुछ लोग हैं जो उनको अच्छा ही कहते हैं। ठीक है, राजनेता को अगर आप राजनेता माने तो ठीक है, अपना भगवान मान लेते तो वहाँ गलती हो जाती है। अब कुछ लोग हैं ऐसे जिन पे असर ही नहीं होता, उनके साथ बुरा हो जाए, उनके साथ वाले को बुरा हो जाए, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो इनको पूजेंगे और वो उनको पूछते ही रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, असर बिल्कुल हो रहा है, प्रेशर है इनके ऊपर। और अगर आपको लगता है कोई आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल असर हो रहा है और असर होगा। मोदी जी तो एयरपोर्ट पर रुक जाते हैं बच्चों को, ताकि वो कोई दिक्कत ना हो। आखिर यहाँ उनको आने में क्या दिक्कत है, या उनके अपने प्रतिनिधि को भेजने में? वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया ने बताया भी कि देखिए बच्चों के पेपर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करते रहे। देखिए सुनिए मेरी बात, जो मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के। उनको ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ बोल सकते हैं, वो जीरो कॉन्फ्रेंस उनकी। ठीक है, उनके पास कोई जाता है, वो मतलब ऐसी बातें करते हैं जिनको कोई तुक नहीं होता। किसी भी रैली को उठा लो, उनकी ऐसी बातें करते हैं ना, सर ना पैर। ठीक है, मोदी जी जो हैं बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे से उनको कोई और चला रहा है। ठीक है, मोदी जी को पीछे से कोई और चला रहा है, ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है। आप 2014 से पहले अगर उनके बयान देखोगे तो उनके बयान बहुत डिफरेंस हैं, आज के से डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। उनको कोई चला रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं तंग हैं। सारी मीडिया में ये बात है कि मोदी जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और तुम सीधे सीधे कह रहे हो कि मोदी जी को कोई चला रहा है। खैर, हाँ, कंट्रोल तो पूरे किए जा रहे हैं, ट्रम्प पापा की वजह से। ट्रम्प पापा बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं उनको। ट्रम्प पापा बोलते हैं भाई तू रूस से तेल नहीं लेगा, ठीक है पापा जी नहीं लूंगा। तू ईरान से तेल नहीं लेगा, ठीक है नहीं लूंगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, नेवी पे अटैक करा, हमारी 3 शहीद हुए। ठीक है, फिर भी मोदी जी वहाँ गए, और वो क्या कह रहा है, अंदर से ये मोदी जी वो किलर है। और एप्स्टीन फाइल में देख, इस चीज़ पे नहीं जाना चाहता मैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। वो बात ये, इजराइल दौरे पे गए, हालांकि ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन वहाँ जाके वो बोलते हैं कि भाई फादरलैंड, ये सब लैंड, ये नहीं चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ हैं, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं, वो हमारी करेंसी में हमको तेल दे रहे हैं, आप उनसे बिगाड़ रहे हो सिर्फ इनके लिए। ये सत्ता में आज है नहीं है, क्या है भाई, हमें बचाना है देश, हमें अपना देश बचाना है, इसलिए हम आए, इसलिए आप आए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, मोदी जी को देश नहीं बचाना है। देखिए अगर उनको बचाना होता तो वो आज यहाँ खड़े होते हैं। 22 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, बड़ी दुख की बात है, और बहुत ही दुख है इस बात का मुझे भी पर्सनली, कि बड़ी दुख की बात है, 22 लाख बच्चों की पेपर लीक हुए हैं। आप उसको पेपर लीक की मत मानिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। किसी दोबारा हो तो गया, किसी का बच्चा, सुनिए मेरी बात, किसी का बच्चा, अगर किसी का पेपर दोबारा हो गया, आप कह रहे हैं, अगर किसी का टांग तुड़वा के या फिर ठीक करवा दे तो उसका वो दर्द जो है वो वापस आएगा। करे पेपर तो दोबारा ला नहीं सकते ना, वो तो 22 बच्चे मरे हैं, उनके माँ बापों से पूछो। मैंने कुछ न्यूज़ देखी है उनके बच्चों की, उनके माँ बाप इतने तिल बिला के रो रहे हैं। क्या पेपर वापस करा के वो बच्चे आ जाएंगे? किसी का माँ का लाल आ जाएगा? उसने इतनी मेहनत करी, एक आज के टाइम में एक बच्चे को पढ़ाने में ना, मैं बता रहा हूँ, माँ बापों के सपने बिक जाते हैं, सपने बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने में, और उन बच्चों का पेपर लीक हो गया। दिन रात उन्होंने मेहनत करी, हम तो फिर भी घूम रहे फिर रहे हैं, वो तो बेचारे पढ़ते लिखते रहते हैं। उनकी माँ का, उनकी भाई का, उनके दादा का दर्द पूछने, जिनका लाल चला गया, जिनकी बेटी चली गई, जिनकी साल भर की कमाई चली गई, जिनकी दौलत चली गई। मेरे माँ बाप कहते हैं कि तू हमारे लिए हमारी दौलत है, सबसे बढ़कर तू है तो हमारी ज़िंदगी है, और मैं ही ना रहूँ तो फिर मेरे माँ बापों की क्या ज़िंदगी? अंकल जी ये बात समझिए ना आप, अगर मैं ही ना रहूँ, ये भाई हैं, अगर यही ना रहे तो उनके माँ बापों की क्या ज़िंदगी? तो अगर तुम ये कह रहे हो मैं पेपर वापसी कर रहा हूँ, तो कारण है कि सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सरकार जो है, ये सरकार है टेढ़ी, बहुत टेढ़ी सरकार है, इसको सीधा करने के लिए हम यहीं आए। सुनती ही नहीं। 2014 के बाद जो पेपर लीक की संख्या है वो 70% पहुंच चुकी है, शायद मैं गलत भी हूँ, 90% भी पहुंच चुकी है, लेकिन कम नहीं होगी इससे, और ना ही कम होगी। अगर ये आज इस्तीफा देते हैं तो बहुत बड़ी जीत है हमारी, लेकिन ये इतनी ढीठ सरकार है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेरे को पर्सनली लगता है ये इतने मान जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम यहाँ आए और रोज़ आएंगे, हम रोज़ लड़ते रहेंगे, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ माँ बापों के बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को कोस रहे हैं कि यार मेरा बेटा मर गया तो इसमें मेरी कमी है, क्योंकि वो सपोर्टर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो यहाँ अपने बच्चों को सामने लाना चाहते हैं। यकीन मानिए, कुछ मेरे भी जानकार हैं जिनके कुछ बच्चे ख़त्म हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। वो कह रहे हैं कि हम में कमी रह गई, वो ये मानना नहीं चाहता कि सरकार गलत है। ऐसी हो चुका है। देखिए, अगर मैं आपको
24 घंटे सिर्फ एक चीज़ सिखाऊं या आपके बच्चे को सिखाऊं कि भाई दिन 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 दिन, तो आप अंकल जी रात को भी दिन कहोगे। अब आप न्यूज़ चैनल पे देख लो, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक चीज़ चलती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, बस इनको यही आता है। अगर कोई आंदोलन करे, देखिए आंदोलन करेंगे हमारे क्या बोलते हैं, पंजाब के आंदोलन करेंगे तो खालिस्तानी हो गए, जवान करेगा तो एंटी नेशनल हो गया, ठीक है। और अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो तुम आतंकवादी हो, तुम्हारा पाकिस्तान चलने देना है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, बस इनको यही आता है। क्या लगता है, आखिरी सवाल, सरकार सुनेगी? 16 दिन तो हो गए। सरकार देखिए, मैं बताऊं आपको पर्सनली, सरकार सुनेगी, नहीं रिजाइन होगा तो तबादला तो होगा, ये तो होना ही है। उनकी बहुत हालत ख़राब है और मैं चाहता हूँ जल्दी सुने। अभी तक तबादला तक नहीं किया, सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? ये तो जो मैसेज दे रहे हैं, साफ साफ दे रहे हैं कि हम भाई बच्चों की कुर्बानी जो हुई है, जिन बच्चों ने जान दी है, उनके कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, तो ये चाहते हैं। सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ बिल्कुल बोल ही नहीं रही है, तो आखिर सरकार पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहती है? क्या तुम्हें समझ में आता है? देखो मैं बताऊं अपना पर्सनल अंकल, सरकार से हम लड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं ये कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप मीडिया वाले हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना मेरी, तो मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर मट्टी है इस देश की, और मेरा खानदानी खुद है। मेरे दादा फौजी थे, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी है उन्होंने, कासिम अली चौधरी, तो मेरे अंदर भी उनका ही खून है। मैं भी इस देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। अब कभी भी मैं अपना काम धंधा छोड़ के सवार हूँ, मैं अपने माँ बापों का एक हूँ, इनका साथ देने। मेरे माँ बाप भी मुझे कह सकते हैं बेटा घर रुक जा मत जा, लेकिन नहीं, अगर ऐसे मेरे माँ बाप के तो कुर्बान कौन होगा देश के लिए? आखिरी सवाल, मोदी जी ने भी तो कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सब तो बेच दिया, क्या बच गया? क्या बच गया? सब तो बिक गया अंकल, और बचा क्या? हमारी चड्डी बची है, वो भी बिक जाएगी। ये नहीं, ये खुद लूट रहे हैं। जंतर मंतर पे काफ़ी सारे युवा 16वें दिन भी डटे हुए हैं कि सरकार उनकी सुन ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। आपको क्या लगता है, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।